بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک राज्य میں ایک शहजादा था जिसको अपने राज्य की सैर करने का बहुत ही शौक था। एक दिन उसने फैसला किया और अपने प्यारे और तेज रफ्तार घोड़े को लेकर अपने महल से अपने राज्य की सैर को निकल पड़ा। चलते चलते एक दिन उसका गुजर एक जंगल से हुआ। जंगल में चारों तरफ बहुत सन्नाटा था। कि अचानक उसने देखा कि नदी के किनारे एक जलपरी बैठी है। शहजादा उसे देखकर बहुत हैरान हुआ और उसे बेखबर देखने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत थी कि शहजादे की नज़र उसके चेहरे से न हट रही थी। कि अचानक शहजादे के घोड़े की ललकार से उस जलपरी को पता चल जाता है और वो वहां से चली जाती है। शहजादा काफी देर जलपरी का इंतजार करता है लेकिन वो दोबारा नहीं आती। शहजादा अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन शहजादा फिर जंगल की तरफ आ जाता है। आज जलपरी वहां मौजूद होती है। शहजादा जैसे ही जलपरी को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है। जलपरी भी उसे देखने लगती है। इतने में शहजादा जलपरी के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि मैं इस राज्य का शहजादा हूं। मैं वादा करता हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो जलपरी वहां रुक जाती है। इस तरह हर रोज शहजादा जंगल आ जाता है और जलपरी से घंटों बातें करता है। जलपरी को भी शहजादे की मुलाकात बहुत अच्छी लगने लग जाती है। एक दिन शहजादा और जलपरी नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि शहजादा उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने महल ले जाना चाहता हूँ। इस पर जलपरी बहुत खुश होती है लेकिन फिर मायूस होकर उसे कहती है कि शहजादे मैं एक जलपरी हूँ। अगर मैं पानी से बाहर आई तो मैं मर जाऊंगी। इस पर शहजादा बहुत मायूस हो जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चल पड़ता है। जलपरी भी उसे मायूस होकर अलविदा कहती है। जब शहजादा वापस जा रहा होता है तो जंगल में से उसे एक आवाज़ आती है कि मुझे बाहर निकालो। शहजादा ये आवाज़ सुनकर रुक जाता है और इधर उधर देखने पर उसे एक बोतल पड़ी हुई नज़र आती है। ये आवाज़ इस बोतल में से आ रही होती है। जब शहजादा उसे उठाकर खोलता है तो उसमें से एक जिन बाहर निकल आता है। शहजादा उसे देखकर डर जाता है लेकिन जिन उसे कहता है मेरे आका आप डरिए मत, मैं तो आपका गुलाम हूँ। मैं 1000 साल से इस बोतल में बंद था। आज आपने मुझे आज़ाद कर दिया। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे आका मैं आपको पूरे संसार के राज बता सकता हूँ। इस पर शहजादा उससे पूछता है कि अच्छा अगर तुम राज बता सकते हो तो मुझे बताओ कि मैं एक जलपरी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करके महल ले जाना चाहता हूँ, जबकि वो पानी से निकलते ही मर जाएगी। वो जिन शहजादे को बताता है कि यहाँ से 2000 मील दूर काले पहाड़ की चोटी पर जलपरियों की मलका के आंसू एक प्याले में रखे हैं। अगर वो आंसू आप जलपरी को पिला दें तो वो इंसान बन जाएगी और आप उसे महल ले जा सकेंगे। शहजादा उस जिन की बात सुनकर
बगैर सोचे समझे अपने घोड़े पर सवार होता है और निकल पड़ता है। वो अकेला जंगलों और खौफनाक पहाड़ों से गुजरता हुआ बर्फ की पहाड़ियों पर पहुंचा। उसने अपना सफर जारी रखा। वो एक दिन भी ना सोया और ना रुका। उसको बस अपने प्यार को हासिल करना था और अब वो मंजिल के बहुत करीब था। फिर वो रेगिस्तान से गुजरा और आखिरकार वो काले पहाड़ों तक पहुंच गया, मगर काले पहाड़ के ऊपर जाने का कोई रास्ता ना था। ये देखकर शहजादा बहुत परेशान हो गया। फिर वहां पर जिन हाजिर हुआ और बोला, मेरे आका, आप परेशान ना हो, मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा। फिर जिन ने शहजादे के घोड़े पर जादू से 2 पंख उगा दिए और शहजादे से कहा, अब आप उस पर सवार हो जाएं, ये आपको ऊपर ले जाएगा। शहजादा उस पर सवार हुआ तो वो उड़ने लगा। आखिरकार शहजादा अपनी मंजिल तक पहुंच गया। फिर शहजादे ने वो प्याला उठाया और अपने घोड़े पर सवार होकर उड़ गया। उधर जलपरी बहुत उदास बैठी रो रही थी कि शहजादा वहां पहुंच जाता है और सारा माजरा उसको बताता है। जलपरी वो पानी खुशी खुशी पी लेती है और एक बहुत ही खूबसूरत इंसानी रूप में आ जाती है। उसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं होती। अब वो एक शहजादी के रूप में होती है। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने साथ महल ले जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।